इस कहानी का नाम है अवसादग्रस्त हवेली। धुंधली शाम थी, आकाश में बादल घिर आए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी समय गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, किंतु उसके प्राचीन वैभव का चिन्ह आज भी उस हवेली में दिखाई देता था। गांव वाले उस हवेली में जाने से कतराते थे, कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। यहाँ हम आपके समक्ष इस हवेली की घटनाओं और तथ्यों का संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। कई सालों पहले एक हवेली में एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार की बेटी अवंतिका सुंदर और सरल स्वभाव की थी। एक दिन अवंतिका अचानक गायब हो गई। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर कोई संकेत नहीं मिला। उसके गायब होने के पश्चात हवेली में विचित्र घटनाएं घटने लगी। जमींदार और उसका परिवार कुछ महीनों में ही हवेली छोड़कर चले गए। उसके पश्चात हवेली में अनेकों लोग रहने आए, किंतु वे सभी कुछ ही दिनों में वहां से भाग खड़े हुए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हवेली को अवसादग्रस्त हवेली का नाम दिया और वहां जाने से मना कर दिया था। समय बीतता गया और हवेली के बारे में बातें भी धीमी पड़ने लगी। किंतु एक दिन शहर से आए एक पत्रकार संतोष ने हवेली के बारे में सुना और वहां की सच्चाई जानने का निश्चय किया। संतोष ने अपनी दोस्त संतोषी को साथ लिया और दोनों उस हवेली की ओर चल पड़े। पहली रात हवेली में प्रवेश करते ही संतोष और संतोषी को एक विचित्र सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के भीतर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हवेली के प्रत्येक कोने में धूल की मोटी परत और जाले फैले हुए थे। संतोषी ने महसूस किया कि जैसे कोई उन दोनों को देख रहा हो। उन दोनों ने उस रात हवेली में ही रुकने का निश्चय किया। रात के गहराते ही हवेली में विचित्र सी आवाज़ें आने लगी। दरवाजे अपने आप ही खोल और बंद हो रहे थे। सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। संतोष और संतोषी ने आपस में बात की, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। डर के पश्चात उन्होंने रात को हवेली में ही बिताने का निर्णय लिया। अगले दिन संतोष ने हवेली के एक पुराने कमरे में एक धूल से ढकी हुई पुस्तिका पाई। पुस्तिका में कई भयानक कहानियाँ और चित्र बने हुए थे। उस पुस्तिका में हवेली की एक महिला की कहानी भी थी जो जमींदार की बेटी अवंतिका की कहानी से मेल खाती थी। पुस्तिका में अवंतिका के अचानक गायब होने और हवेली में होने वाली विचित्र घटनाओं का उल्लेख था। उस रात में संतोष और संतोषी ने एक स्त्री की परछाई देखी। वह परछाई अवंतिका की ही लग रही थी। दोनों को ऐसा लगा कि जैसे अवंतिका उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही हो। उन्होंने अवंतिका की बातों को समझने का प्रयास किया, किंतु अवंतिका हवा में धीरे धीरे विलीन हो गई। संतोष और संतोषी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उनका भ्रम है या उनका वास्तविकता। अगली सुबह संतोष ने हवेली के तहखाने में एक गुप्त सुरंग को देखा। उन्होंने उस सुरंग में प्रवेश किया और वहां उन्हें पुराने ज़माने की कुछ वस्तुएं और एक खून से सनी साड़ी मिली। यह वही साड़ी थी जो अवंतिका गायब होने से पहले पहने हुई थी। इस खोज से संतोष और संतोषी का मन और भी भय से कांप गया। सुरंग के अंत में उन्हें एक छोटा सा कक्ष मिला, जहां
एक पिंजरे में कुछ अवशेष मिले। उन अवशेषों से यह प्रतीत होता था कि वे इंसान के ही हैं। संतोष और संतोषी का माथा ठनक गया। उन्हें आभास हुआ कि अवंतिका का गायब होना एक रहस्य है जिसका उत्तर उन्हें अब भी नहीं मिल पाया है। संतोष और संतोषी ने हवेली से वापस लौटने का निर्णय किया, किंतु जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, एक जोरदार आंधी चल पड़ी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक डरावनी सी गूंज उठी। संतोष और संतोषी डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। गांव लौटकर संतोष और संतोषी ने इस भयानक अनुभव के बारे में सबको बताया, किंतु हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। अवंतिका के साथ क्या हुआ था? क्या वह वास्तव में भूत बन गई थी अथवा उसके गायब होने के पीछे कोई अन्य कारण छिपी थी? इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी उस हवेली की उन दीवारों में छिपे थे। हवेली का रहस्य का पता लगाने के लिए संतोष और संतोषी का मन अभी भी व्याकुल था। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुनः हवेली में जाएंगे, किंतु क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या हवेली उन्हें अपनी गहरी सच्चाई बताने को तैयार होगी, या पुनः हवेली के अंधकार में और भी भयानक सच्चाइयाँ छिपी होंगी? ये रहस्य अभी भी बना हुआ है और यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या हुआ? यदि आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।